नमस्कार भारतवासियों। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी महामंत्र से भारत के युवाओं को जगाने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और विचारों की इस यात्रा में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने जाना युग नायक स्वामी विवेकानंद जी की जयपुर यात्रा। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे युग नायक स्वामी विवेकानंद जी की पश्चिम भारत यात्रा। स्वामी जी की भ्रमण कामना उस समय भी पूर्ण बलवती थी। अपने समस्त दावों अधिकारों का पूर्णतया परित्याग कर वह पुण्य भूमि भारत को अत्यंत निकटता से पहचानेंगे। क्रमशः वह गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में उपस्थित हुए। वहाँ जैन पंडितों से चर्चा करने का सुयोग पाकर उन्होंने जैन धर्म और जैन के संबंध में अपने ज्ञान भंडार को समृद्ध किया। कुछ दिन आनंदपूर्वक व्यतीत करने के बाद काठियावाड़ फिर लिमड़ी पहुँचे। लिमड़ी में कुछ दिन बिताकर स्वामी जी ने वहाँ से जूनागढ़ की यात्रा की। जूनागढ़ आकर उन्होंने उस राज्य के दीवान श्रीयुत हरिदास बिहारी दास देसाई के घर आतिथ्य ग्रहण किया। स्वामी जी के वार्तालाप एवं व्यवहार से दीवान जी इतने मोहित हो गए थे कि वह नित्य तीसरे पहर राज्य के उच्च पदाधिकारियों के साथ स्वामी जी के पास बैठकर देर रात तक धर्म चर्चा किया करते। जो स्वामी जी को चाहते और जो स्वामी जी को श्रद्धा करते उन लोगों से वह साफ साफ कहते कि इस अवस्था का परिवर्तन अति आवश्यक है और संभव भी है। राजाओं महाराजाओं और विभिन्न राज्यों के शासना अधिकारियों को वह अपना यह सिद्धांत सुनाते और उनकी प्रतिभा धर्मानुभूति और शक्तिशाली व्यक्तित्व का परिचय पाकर वह लोग भी श्रद्धापूर्वक उसे सुना करते। परंतु उन्होंने देखा कि इस नवीन बाड़ी को रूप आकार प्रदान करने के लिए उस समय भी कोई अग्रसर नहीं हो रहा है। कहीं मानो एक अभाव सा रह गया है जिसके कारण आदर्श यथार्थ में परिणत नहीं हो पा रहा है। यही स्वामी जी के चिंता और क्षोभ का मुख्य कारण था। इसके बाद मार्ग किधर है, स्वामी जी की चिंता इस समस्या के समाधान में लगी रही। स्वामी जी के गुजरात और कच्छ भ्रमण का पूर्ण विवरण नहीं मिलता है। स्वामी जी पोरबंदर होते हुए द्वारिका धाम गए। स्वामी जी एक दिन दूर तक फैले हुए एक घने जंगल में रास्ता पार करते समय सोचते हैं निराहार और तपस्या में देह त्याग होने से क्या हानि है। ऐसा विचार करते हुए सारा दिन पांव पैदल चलते हैं। रास्ते में एक भी मुट्ठी अन्न नहीं मिला है। संध्या होने पर वह थके शरीर से एक पेड़ के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बाघ उन्हीं की ओर आ रहा है। धीरे धीरे आगे आकर वह समीप में ही बैठ गया, मानो छलांग लगाने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। उस समय स्वामी जी सोचते हैं, वाह यह तो खूब हुआ, हम दोनों जन ही तो भूखे हैं। इधर मुझे इस देह में तो ज्ञान लाभ हुआ नहीं और इसके द्वारा संसार में किसी का कल्याण होने की भी तो संभावना नहीं देखता हूँ। अतएव इसके द्वारा आखिर यदि इस भूखे पशु की भूख मिट जाए तो क्या बुरा है। किंतु थोड़ी देर बाद किसी अज्ञात कारण से वह बाघ दूसरी ओर घूमकर तेजी से चला गया। पिता की मृत्यु के बाद स्वामी जी ने दरिद्रता की यथार्थ मूर्ति को देखा था। भारत का परिभ्रमण करते समय उन्होंने देखा था कि विराट जनसमूह का भाग्य यथार्थतः उनके समान ही है और उन्होंने जाना था कि भारत का जनगण दरिद्र होने पर भी धर्म विमुख नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर प्रचारित रीति नीति पुरोहित वर्ग के हाथों में पड़कर इस विभेद विच्छेद का पारितोषिक हो गया है और उसके अस्थायित्व के लिए युक्ति लगा रहा है। मैं यदि इस प्रकार
दीर्घकाल हर जगह बिताऊं तो फिर मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा। इन दिनों और अमेरिका जाने के पूर्व काल में जो स्वामी जी के चिंतन के विकास की गति को लक्ष्य करना चाहते हैं, उनके लिए स्वामी जी के 22 अगस्त और 20 सितंबर के दोनों पत्र विशेष मूल्यवान हैं। क्रमशः आगे प्रथम पत्र के एक अंश में लिखा है कि देश के इन भागों में यह देखकर मुझे बड़ा दुख है कि संस्कृत तथा अन्य विद्याओं के ज्ञान का बड़ा अभाव है। देश के इस भाग में निवासी स्नान, खान पान आदि संबंधी स्थानीय अंधविश्वासों के पुंज को ही अपना धर्म समझते हैं और यही उनका सारा धर्म है। यह पत्र जूनागढ़ के दीवान जी को लिखा गया है। दूसरा पत्र खेतड़ी निवासी पंडित शंकर लाल को लिखा गया है। उसमें कहा गया है, पत्र के एक अंश में लिखा है कि किस हास्यास्पद दशा में हम पहुंच गए हैं। यदि कोई भंगी हमारे पास भंगी के रूप में आता है तो छूते ही बीमारी की तरह हम उसके स्पर्श से दूर भागते हैं, परंतु जब उसके सिर पर एक कटोरा पानी डालकर कोई पादरी प्रार्थना के रूप में कुछ गुनगुना देता है और जब उसे पहनने को एक कोट मिल जाता है, वह कितना ही फटा पुराना क्यों न हो, तब चाहे वह किसी कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे के भीतर पहुंच जाए, उसके लिए कहीं से कोई रोक टोक नहीं है। आइए देखिए तो सही, दक्षिण भारत में ये पादरी लोग क्या गजब कर रहे हैं। ये लोग नीची जाति के लोगों को लाखों की संख्या में ईसाई बना रहे हैं। ट्रावणकोर में जहाँ पुरोहितों के अत्याचार भारतवर्ष में सबसे अधिक हैं, वहाँ लगभग चौथाई जनसंख्या ईसाई हो गई है। हे भगवान, मनुष्य कब दूसरे मनुष्यों से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेंगे। यद्यपि बम्बई से 22 अगस्त को उन्होंने लिखा था कि यहाँ 15-20 दिनों से रामेश्वरम जाने की इच्छा है। स्वामी जी से पहले अनेक देशी राजाओं महाराजाओं का परिचय हुआ था। किसी ने दीक्षा भी ग्रहण की थी। स्वदेश का कल्याण साधन उनके जीवन का अन्यतम व्रत था, किंतु उन दिनों संन्यास और स्वदेश प्रेम में तालमेल ढूंढ पाना बहुत सहज नहीं था। अतएव स्वामी जी की भावधारा को एकाएक ग्रहण लगने में अनेक लोगों को बाधा होती और प्रत्यक्ष रूप से वह लोग उस विचारधारा की समालोचना भी करने लगते। आज की कड़ी में बस इतना ही। क्रमशः अगली कड़ी में हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद जी की प्रमाणिक कृति युगनायक विवेकानंद पर आधारित है। मैं एमएड प्रोफेशनल के रूप में मेरा यह प्रयास है कि मैं इस आत्मज्योति एवं अमृतमयी विचारधारा को आप तक सही एवं सरल रूप में पहुंचा सकूं। इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रामाणिकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक कड़ी का हिस्सा बने। हाँ, लाइक एवं कमेंट्स करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद।